एक बार की बात है, बड़ोखर के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था चंद्रपुर। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच एक डर भी था। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ एक भूत रहता है। उस भूत का नाम था रागिनी। रागिनी के बारे में कहा जाता था कि वह 100 साल पहले उस हवेली में रहने वाली एक सुंदर लड़की थी, जिसकी हत्या उसके ही परिवार ने इज्जत के नाम पर कर दी थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती थी, और जो भी उस हवेली के पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था पंडित रामनाथ। पंडित जी बड़े विद्वान और साहसी थे। वे न केवल मंत्र तंत्र में पारंगत थे, बल्कि उनके पास एक गजब का आत्मविश्वास भी था। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और हर मुसीबत में उनकी सलाह लेते थे। पंडित जी को भूत प्रेत की बातों पर यकीन तो था, लेकिन वे मानते थे कि हर आत्मा को शांति दी जा सकती है, अगर सही तरीके से उसका दुख समझा जाए। इसी गांव में रहती थी कुसुम, एक जवान और सुंदर सी लड़की, जिसकी उम्र होगी कोई 25 साल। कुसुम बड़ी हिम्मती थी, लेकिन उसका मन बहुत कोमल था। वह गांव की दूसरी लड़कियों की तरह डरपोक नहीं थी। उसे जंगल में घूमना, फूल इकट्ठा करना और पक्षियों की आवाजें सुनना पसंद था। कुसुम की एक खास बात थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। एक दिन की बात है, कुसुम अपने घर के बाहर बैठी थी कि अचानक उसके गांव का एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया और कुसुम से बताया कि उसका छोटा भाई, जिसका नाम गोपाल था, वह जंगल में खो गया है। गोपाल सिर्फ 10 साल का था और जंगल में खेलते खेलते वह हवेली की तरफ चला गया था। गांव वाले डर के मारे उसे ढूंढने नहीं गए, क्योंकि सबको लगता था कि गोपाल को रागिनी का भूत ले गया है। कुसुम अपनी माँ राधा के साथ पंडित जी के पास पहुँची और रोते हुए बोली, पंडित जी, मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं जानती हूँ आप कुछ कर सकते हैं। पंडित रामनाथ ने कुसुम की बात सुनी और उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, बेटी, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। कुसुम ने हिम्मत जुटाई और बोली, पंडित जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। गोपाल मेरा भाई है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। पंडित जी ने पहले तो मना किया, लेकिन कुसुम की जिद और उसकी आंखों में अपने भाई के लिए प्यार देखकर उन्होंने हामी भर दी। दोनों ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। दोपहर का समय था और जंगल में एकदम सन्नाटा था। रास्ते में पंडित जी ने कुसुम को बताया कि रागिनी की आत्मा को शांति चाहिए और अगर वह गोपाल को ले गई है तो उसे समझाना होगा कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, वहाँ का माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थी और खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुसुम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पंडित जी ने अपने झोले से रुद्राक्ष की माला निकाली, कुछ मंत्र पढ़े और हवेली के अंदर कदम रखा। कुसुम उनके पीछे पीछे चल रही थी। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक कहीं से गोपाल की आवाज आई, दीदी, मुझे बचाओ। कुसुम ने दौड़कर उस दिशा में जाना चाहा, लेकिन पंडित जी ने उसे रोका। उन्होंने कहा, कुसुम, यह भूत का जाल हो सकता है, शांत रहो। तभी पूरे हवेली में एक अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। सामने एक छाया दिखाई दी, एक औरत जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, लाल साड़ी में लिपटी हुई हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा गुस्से से भरा था। वह रागिनी थी। उसने चीख कर कहा, यहाँ से चले जाओ, यह मेरा घर है, कोई मेरा सुख चैन नहीं छीन सकता। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, रागिनी, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम यहाँ गोपाल को लेने आए हैं, उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। रागिनी ने गुस्से में कहा, निर्दोष? मेरे साथ भी तो यही हुआ था। मेरा परिवार, मेरे अपने, सबने मुझे मार डाला। मैं अब किसी को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कुसुम ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर बोली, रागिनी दीदी, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन गोपाल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वह मेरा छोटा भाई है, मेरी जान है।
कृपया उसे छोड़ दो। रागिनी की आंखों में एक पल के लिए दुख झलका। उसने कहा, तुम्हें क्या पता दुख क्या होता है? मुझे प्यार करने की सजा दी गई। कुसुम ने नरम स्वर में कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी प्यार किया है। मुझे भी बहुत सुख सहने पड़ते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ, हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाएंगे। पंडित जी तुम्हारी मदद करेंगे। रागिनी ने गुस्से से पंडित की तरफ देखा और बोला कि ये बुढ़ा मेरी क्या मदद करेगा? इसका मुंह देखकर लग रहा है कि इसको बवासीर है। पंडित जी ने मौके का फायदा उठाया और अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। उन्होंने रागिनी से कहा, देखो, इस दुनिया में रहकर तुम्हें और दुख ही मिलेगा। अपने गुस्से को छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। पंडित जी ने अपने झोले से गंगाजल निकाला और हवेली के चारों ओर छिड़कना शुरू किया। मंत्रों की गूंज से रागिनी की शक्ति कम होने लगी। रागिनी ने आखिरी बार कुसुम की ओर देखा और कहा, तुम्हें हिम्मत है कुसुम, मेरे लिए प्रार्थना करना। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी गोपाल की आवाज फिर सुनाई दी। कुसुम और पंडित जी ने उसे हवेली के तहखाने में पाया, जहां वह डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही उसने कुसुम को देखा, वह दौड़ता हुआ आया। कुसुम ने उसे गले लगाया और बाहर ले आई। गांव वापस लौटने के बाद पंडित जी ने रागिनी की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष हवन किया। कुसुम ने भी उस हवन में हिस्सा लिया और रागिनी के लिए प्रार्थना की। गांव वालों ने कुसुम और पंडित जी की बहादुरी की खूब तारीफ की। उस दिन के बाद हवेली से कोई डरावनी आवाजें नहीं आईं। रागिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। कुसुम और गोपाल ने उस घटना से बहुत कुछ सीखा। तो ये रही हमारी कुसुम की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी ही ढेर सारी कार्टून कहानी के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।